नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दो अपडेट देने वाला हूं, जिसमें एक अपडेट जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखता है, जबकि दूसरा अपडेट बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की सच्चाई क्या है और इस वीडियो में क्या क्या डिमांड्स या क्या क्या अपडेट आ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है जो कि 26/9/2025 का ये डेट है और उसमें बीपीएससी अध्यापक संघ बिहार यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर्स का जो एक ग्रुप है, एक संघ है बिहार, उनके द्वारा कुछ बातें रखी गई है, जिनके बबीता चौरसिया जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश कार्यालय पशुपति सदन है, अटल पथ पुनाई चक में। आवासीय पता जो है वो इस तरह का है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। तो बिहार, पहले इसका हेडिंग मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बीपीएससी अध्यापक संघ के द्वारा ये डिमांड्स रखे गए हैं। किसके लिए? तो इसको हम लोग आगे समझते हैं कि ये डिमांड्स किसके लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिमांड्स है, सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और ये विषय क्या है, मतलब इन सारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। और टॉपिक क्या है, तो टॉपिक देखिए ध्यान से, तो बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पूर्ण वेतनमान जो कि 9300 से लेकर 34,800 जो ग्रेड पे है वो देने के संबंध में एक डिमांड रखा गया। ठीक है, अब आगे, महाशय, विनम्रता पूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये संघ के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, संघ का ये भाषा है दोस्तों, ये मेरा भाषा नहीं है। मेरा किसी भी नियोजित भाई या विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक किसी से कोई ना बहुत ज़्यादा लगाव है, ना ही किसी से कोई बहुत ज़्यादा बैर है। मैं आपके सामने सिर्फ उचित खबरों को रखता हूँ, बट आप फ्रस्ट्रेशन में आके अनाप शनाप लिखते रहते हैं, जो कि बिल्कुल एक शिक्षक की गरिमा का उल्लंघन है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको गाली देना ही पसंद है तो आप गाली दीजिए। आप देखिए ये लेटर लिखा गया, इसमें मैं क्या कहूँ। इस लाइन को बहुत सारे लोग जो है बुरा मान जाएंगे कि विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने लिखा है क्या? नहीं, ये शिक्षक संघ जो है, बीपीएससी शिक्षक संघ का जो लेटर है उनका भाषा है ये। तो मैंने उस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया कि तहत बैंड 2 के ग्रेड पे युक्त वेतनमान से वंचित है। ये बात सही है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, इन सारे लोगों का किसी भी तरह कोई वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। अतः सादर अनुरोध है कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पे बैंड 2 का पूर्ण वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 का जो होता है, में क्रमशः 4200, 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे के संगत पे लेवल में क्रमशः लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 एवं लेवल 9 के अनुरूप मूल वेतन लागू किया जाए। ये विश्वास भाजी का बबीता चौरसिया जो कि अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनका सिग्नेचर है। यानी इस लेटर में डिमांड किया गया है सिर्फ और सिर्फ विद्यालय अध्यापक के लिए। क्या? तो 7वां जो वेतन पे है, पे स्केल जो है, 7th पे स्केल, ये लागू करने के लिए। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि नियोजित शिक्षक साथियों के लिए किसी तरह कोई अपडेट नहीं है। साथियों, आपका जो संघ है, आपका संघ आपके हक में डिमांड करता है, तो वो भी संघ जो डिमांड करेगा मैं उस खबर को भी आपके सामने चलाऊंगा। इसलिए ये जो है शिक्षक संघ का सिर्फ एक डिमांड है, ऐसा नहीं है कि आपकी मांगे को पूरी कर लिया गया है या फिर सिर्फ विद्यालय अध्यापक के बारे में सोचा जा रहा है, आपको वंचित किया जा रहा है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। हर शिक्षक संघ अपने ही दल का भला चाहता है। तो ये जो शिक्षक संघ है, ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षक साथियों का 7th पे लागू करने के लिए सुनील कुमार जी, अपर मुख्य सचिव, सीएम नीतीश कुमार और जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारीगण हैं, नेता हैं, उनको एक लेटर लिखा गया है कि 7th पे लागू कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ विद्यालय अध्यापकों के लिए। ठीक है, तो नियोजित शिक्षक साथी इससे परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। आपका संघ आपके हक में डिमांड रखता ही है और आप लोग तो बहुत पुराने हैं, आपकी डिमांड को सबसे पहले माना जाता है।
ये अलग बात है कि सरकार को लेकर भी कुछ मतभेद चल रहे हैं, कुछ डिमांड्स को लेकर, लेकिन यकीन मानिए देर है अंधेर नहीं। देर जरूर होगा लेकिन आपके हक में फैसला आएगा ही, क्योंकि संख्या बल आपका इतना ज़्यादा है, सरकार को अंततः आपके सामने झुक के रहना ही पड़ेगा। ये एक अपडेट रहा। कि दूसरा अपडेट क्या है, दूसरा अपडेट जो है वो TRE 4 को लेकर है। जो भी शिक्षक साथी जो कि TRE 4 के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती मंच के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट का टाइमिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये ट्वीट जो है आप देखिए यहाँ पे, ये 4:08 27 सितंबर के समय ये ट्वीट किया हुआ है, जिसमें इतना ट्वीट हुआ है, इतना लाइक्स है, उतना व्यूज है। खैर उससे कोई बहस नहीं है। तो कुल मिला के बोला जाए तो ये एक ट्वीट है, और इस ट्वीट में मैंने बहुत बड़ी सच्चाई का मतलब पर्दाफाश होते हुए देखा। आप देखिए सारे साथी कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। यहाँ पे देखिए BPSC TRE 4, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग के पास ACS महोदय, आप लोगों के पास ACS महोदय की बात पहुँच ही गई होगी। ACS के साथ एक तरह से आप बोलिए कि पत्राचार के माध्यम से कुछ बातें उनके सामने रखने का प्रयास किया गया था। तो इनमें ये अपडेट क्या दे रहे हैं, तो अपडेट दे रहे हैं, मैंने कल ही बता दिया था कि अभी तक रोस्टर निर्धारण नहीं हुआ। ये बात सत्य है, बिल्कुल 100% कि रोस्टर अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ। और लोग बोल रहे हैं कि इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को एग्जाम होगा, और इस तारीख को आपका मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर से पहले आचार संहिता लागू होने जा रही है। अब देखिए यहाँ पे समझिए ना, BPSC TRE 4 में बहुत खेल होना बाकी है। और ये बात इतना सही है कि मैं आप सबको बता दूं, भले आप लोगों को निगेटिव लगेगा, लेकिन इस बात में सच्चाई ये है कि BPSC TRE 4 अगर गलती से आ भी जाता है BPSC TRE 4 अगर गलती से आ भी जाता है, तो इसका फुल ज्वाइनिंग होते होते मेरे अनुमान से कम 1 साल का समय लगेगा। मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर टाइम ले ही लिया जाएगा। अब ये सरप्राइजिंग भी होगा, आप लोग को लगेगा कि हम निगेटिव भी बोल रहे हैं। तो साथियों आपको निगेटिव लगे पॉजिटिव लगे, उससे मुझे कोई बहस नहीं है। जो सच है वो सच है। कारण समझ लीजिए, अभी नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो कैसे आएगा, रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, लग जाएगा ब्रेक। उसके बाद अगर इलेक्शन के बाद बाई द वे अगर सरकार में थोड़ा भी उथल पुथल होता है, तो पहली बार TRE 4 तो भूल ही जाइए, वो भू पटल से गायब ही हो जाएगा। लेकिन अगर वही सरकार फिर से वापसी करती है, तो इस TRE 4 का नोटिफिकेशन देते, एग्जाम देते, ज्वाइनिंग लेते, ये सारा काम पूरा करते करते 1 साल लग जाएगा। तो सारे शिक्षक साथी, अगर आप TRE 4 का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले चाहते हैं, तो साथियों आपको एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा मैदान में। और ये आंदोलन थोड़ा अपना हक लेने के लिए होना चाहिए, सिर्फ भीड़ जुटाने या फिर आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो होना चाहिए, आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन सिर्फ ले लेने के लिए होना चाहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, हालांकि एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी के इधर तो एग्ज़ाम होगा नहीं। अगर इधर नोटिफिकेशन आ जाता है तो अदरवाइज फिर मतलब डिले तो इतना होगा कि इसमें बोला नहीं जा सकता है। तो ये TRE 4 का अपडेट था, जिसमें ये जो ट्विटर हैंडल के जो ऑनर हैं ये बता रहे हैं TRE 4 में बहुत खेल होना बाकी है। और ये आप अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि TRE 4 में बहुत सारे गेम होने बाकी है। बाकी मेरा ये डिमांड है कि जो 7th पे स्केल का मांग हुआ है इस लेटर में विद्यालय अध्यापकों के लिए, ये 7th पे हमारे नियोजित शिक्षक साथियों को भी मिलना चाहिए। ये 7th पे हमारे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथियों को भी मिलना चाहिए, और विद्यालय अध्यापक को तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 2 अपडेट्स थे, जिसमें एक 7th पे लागू करने के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए ये सिर्फ उनके संघ के द्वारा विभाग को चिट्ठी लिखी गई है, और दूसरा TRE 4 का जो रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है, TRE 4 का जो वैकेंसी है उसको आने में बहुत लंबा समय लगेगा, और लंबा समय अगर लग गया तो इसका ज्वाइनिंग होते होते 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। तो ये 2 अपडेट्स थे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और साथियों आपसे लगभग 3-4 घंटे बाद मैं आप सबको नियोजित शिक्षक भाइयों को एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ और एक अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से सत्य और सार्थक है। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक आप बने रहे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।